हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक जो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बना है, जिसके लेखिका हैं होली रेजम हन्ना। अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी लाते रहते हैं। किताब की लेखिका होली रेजम हन्ना हमें ऐसे तरीके दिखाती हैं जिससे हम सभी अपने समय का इफेक्टिव तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं और अपने जीवन में एक्सीलेंस पा सकते हैं। किताब में बताए गए तरीकों का इस्तेमाल करके हर एक इंसान जीवन को अधिक प्रोडक्टिव बना सकता है और जीवन में बेहतर बदलाव ला सकता है। बस इस महान किताब की समरी को सुनें और अपने डिस्पोजल में अधिक समय प्राप्त करें। अगर आप अपना सारा समय और एनर्जी छोटी चीज़ों पर खर्च करते हैं तो आपके पास उन चीज़ों के लिए कभी जगह नहीं होगी जो आपके लिए ज़रूरी है। और समय का सही इस्तेमाल करना सीखने के लिए टाइम मैनेजमेंट का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में हम इस किताब में जानने वाले हैं। अपने समय का मैनेजमेंट करना सीखने के लिए बहुत समय नहीं लगता है। दिन में 20 मिनट के टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि उन सभी छोटी चीज़ों को कैसे रोकें जिन्हें आप रियलाइज़ ही नहीं किया था कि उसमें आपका इतना समय बर्बाद हो रहा था। तो चलिए इसे जानने की शुरुआत करते हैं। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इसको 6 चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, क्या है दिन के 20 मिनट में टाइम मैनेजमेंट। दिन के 20 मिनट में टाइम मैनेजमेंट उस जीवन को बनाने के लिए एक पर्सनल गाइड है जिसका आपने कभी सपना देखा था। यह किताब जल्दी और आसान टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बताती है। साथ ही इस किताब के जरिए हम सभी को ज़्यादा स्किल बनने और डिजिटल टूल्स का फ़ायदा उठाने के लिए लेखिका कई टिप्स और ट्रिक शेयर करती हैं। किताब का लेआउट बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें एक इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन है और एक रिपीटेशन भी है। यहाँ हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने में मदद करने के लिए बहुत सारे टूल्स और रिसोर्स के बारे में भी पता चलेगा। लेखिका ने बहुत सारी टाइम मैनेजमेंट किताबें और आर्टिकल पढ़ी। उन्होंने अलग अलग कैलेंडर, प्लानर्स और ऑनलाइन प्रोडक्टिविटी टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया है और यह सब करते हुए उन्होंने पता लगाया कि उनके लिए क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता। एक्सपेरिमेंट के इस प्रोसेस के ज़रिए उन्हें एक ऐसा सिस्टम मिला जिससे उन्हें क्लैरिटी हासिल हुई। प्रोसीजर को सिंपल बनाया ताकि वे कम समय में ज़्यादा काम कर सकें। लेखिका ने एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टूल्स के बारे में बताया है जो उन्हें कम काम करने की इजाज़त देता है, जिससे वो खाली समय में भी पैसा कमा पाती हैं। नई आदतें बनाने और नए स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी ओर से सिर्फ अपने समय का इस्तेमाल और कोशिश करनी है। जब आप पुराने पैटर्न, आदतों और बिहेवियर को बदलने की कोशिश करते हैं तो यह आपको अनकंफर्टेबल महसूस करा सकता है, लेकिन अगर आप इसके साथ लगातार काम करते रहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बड़े बदलाव बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और यह सब सच करने के लिए किताब में बताए गए प्रोसेस को पूरी तरह से अपनाएं। सबसे अच्छा टाइम मैनेजमेंट सिस्टम वह है जो आपके लिए काम करता है। जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो एक साइड हर एक जगह फिट नहीं होती है। सेल्फ प्रोडक्टिव होने के लिए सुबह उठते ही पहली बार में अपने ईमेल को चेक ना करें। आपको सुबह अपने सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट और काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए और जब आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो तो उन पर काम करना शुरू करें। अपने डिवाइस पर आने वाले ऑटोमेटिक अलर्ट बंद करें, क्योंकि इससे आप अपने काम को करने से भटक जाते हैं। आप काम करते समय अपने फ़ोन को छोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। फ़ोल्डर का इस्तेमाल करके अपने ईमेल को ऑर्गेनाइज करें। यह कुछ ऐसा है जो आपको करने की ज़रूरत है। और ईमेल के लिए टेम्पलेट बनाएं जो आप हर समय भेजते हैं। इससे आपकी काफ़ी समय की बचत होगी। डेली गोल सेट करें और उन्हें हासिल करने के लिए टाइम लॉक टेक्निक का इस्तेमाल करें। जब आप टाइम लॉक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो आप जान सकते हैं कि आपके पास हर एक काम को हर एक दिन में पूरा करने के लिए कितना समय है। अगर कोई एक्टिविटी किसी ब्लॉक में फिट नहीं हो सकती तो इसे जाने दें, इसे असाइन, इसे आउटसोर्स करें या फिर इसे प्रायोरिटी दें। टाइम लॉक्ड करने के साथ शुरू करने के लिए प्रायोरिटी वाली टू डू लिस्ट बनाएं और उसमें उन चीज़ों या काम को ऐड करें जो आपके लिए सबसे बेहद ज़रूरी है। लेखिका समय के 30 मिनट के ब्लॉक का इस्तेमाल करना पसंद करती हैं। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हर एक 30 मिनट के ब्लॉक को दिन के कामों के अपॉइंटमेंट और ज़रूरी कामों के साथ करें। अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी पर काम करना शुरू करें। चीज़ें आमतौर पर आपके आइडिया से ज़्यादा समय ले लेती हैं, इसलिए किसी एक्टिविटी को पूरा करने में लगने वाले समय ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। सीधे शब्दों में कहें तो अपने काम को करने के लिए एक जगह शेड्यूल तैयार करें और जब आपके पास हर एक काम को करने के लिए एक शेड्यूल होता है तो आप जानते हैं कि आप हर एक काम को करने में कितना समय ले सकते हैं।
सबसे ज़्यादा सेल्फ प्रोडक्टिव होने के लिए अपने सभी टूल्स से पुश नोटिफिकेशन बंद करें, जो इंटरप्शन को कम करता है। इसके अलावा आपने अपने लिए कुछ लिमिट्स बनाएं। फैमिली और दोस्तों को बताएं कि अगर आप घर पर हैं और जब आप अपना काम कर रहे हैं तो वो आपको डिस्टर्ब ना करें, और जब आप अवेलेबल हों तो उन्हें बताएं कि वो आपको वापस कॉल कर सकते हैं। यह देखने के लिए टाइम लॉक का इस्तेमाल करें। आप ईमेल, सोशल मीडिया इन सब पर कितना समय बिताते हैं, इससे आपको जो पता चलेगा उससे आप हैरान हो सकते हैं। हर हफ्ते जो समय ख़राब होता है उसे आप एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दोबारा कहां से हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि किताब में गोल्स को सेट करना और स्मार्ट गोल का रेफरेंस शामिल है, जो कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइमली है। अगर आप अपना समय फिजूल चीज़ों पर बर्बाद कर देते हैं तो आपको अपने समय को मैनेज करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिजूल में अपना समय पार्टियाँ, स्क्रॉलिंग और घूमने में बिताने के बजाय किसी ऐसे ग्रुप में शामिल हो जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। सबसे अमीर या हेल्थ क्लब में शामिल हो जो आपको आपके स्मार्ट गोल को पूरा करने में मदद करें। स्मार्ट, मेजरेबल, अचीवेबल, रिसोर्सफुल, टाइमली, क्योंकि यह बताता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा पूरा कर सकते हैं। चैप्टर सेकंड, टू डू लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए 5 कदम। अगर आप भी अपने काम को करने के लिए काफ़ी समय नहीं निकाल पाते तो अपने टाइम मैनेजमेंट को सीखने की शुरुआत करने के लिए अपने काम की टू डू लिस्ट बनाएं। हमें बहुत ही कम लोग होंगे जो अपने काम को करने के लिए टू डू लिस्ट बनाते हैं। इसमें कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत का होना है। अगर आप भी अपने काम को करने के लिए काफ़ी समय नहीं निकाल पाते हैं तो अपने टाइम मैनेजमेंट को सीखने की शुरुआत करने के लिए अपने काम की टू डू लिस्ट बनाएं और अपनी टू डू लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन 5 कदमों को फॉलो करें। फर्स्ट, अपने सभी ज़रूरी कामों को एक पेपर पर लिख लें। अगर आपने उन सभी कामों को अपने दिमाग में रखा हुआ है तो उसे लिखकर अपने दिमाग से खाली करें। किसी प्लानर या नोटबुक में अपने काम को, अपॉइंटमेंट और लायबिलिटीज़ लिख लें। सेकंड, अब यह तय करें कि आपके पास क्या सबसे ज़रूरी है और ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बाद में भी पूरा कर सकते हैं। अपनी लिस्ट को 2 कॉलम में बांट लें। एक कॉलम में लिखें कि आपको आज क्या करना है और दूसरे कॉलम में लिख लें कि कल तक के लिए किस काम को टाला जा सकता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल से जुड़े हुए कामों को अपनी टू डू लिस्ट में शामिल करें और इसके साथ ही अपने पर्सनल गोल को पूरा करने के लिए ज़रूरी कामों को प्रायोरिटी दें। नंबर 4, एक टाइम लिमिट सेट करें। इमीडिएटली किए जाने वाले कामों को इमीडिएट ही पूरा करें। अपने समय को फिजूल के काम को करने में बर्बाद ना करें। बाद में किए जाने वाले कामों को रिव्यू करें। कुछ समय बाद जो काम ज़रूरी लगे उन्हें अपनी टू डू लिस्ट से बाहर निकाल दें। नंबर 5, टाइम लॉग शेड्यूल बनाएं। अपने प्लानर या कैलेंडर में टाइम ब्लॉक में अपने सबसे ज़रूरी काम जोड़ें। सबसे इम्पोर्टेंट कामों को इसमें जोड़ें क्योंकि ये वो काम होता है जो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अपनी टू डू लिस्ट को तैयार करते समय एक बात ध्यान रखें कि आप अपने सबसे ज़रूरी कामों को ही चुन रहे हो, तभी जाकर आप समय पर अपने कामों को पूरा करना सीख सकते हैं। एक बार टू डू लिस्ट बन जाने के बाद ज़रूरी कामों को पूरा करने पर अपना सारा ध्यान लगा दें। जब आप अपने काम को समय पर पूरा करना शुरू कर देते हैं तो समय के साथ आप अपने सारे समय को मैनेज करना सीख सकते हैं। साथ ही इसका सही इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने पर ध्यान दे सकते हैं। तो बस इसके लिए आज से ही टू डू लिस्ट बनाने से शुरुआत कर सकते हैं। चैप्टर 3, मुलाकातें। आप सभी अपने ऑफिस में काफ़ी मीटिंग अटेंड करते होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये मीटिंग हर बार काम की साबित क्यों नहीं होती हैं, या फिर कई मीटिंग में लोग बोर क्यों हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता होगा कि मीटिंग अपने दिए गए समय पर शुरू ही नहीं की जाती है और काफ़ी मेहनत के बाद कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता है। जी हाँ, यह सब कुछ होता है और इसके होने की सबसे बड़ी वजह टाइम मैनेजमेंट की कमी का होना है। अक्सर टाइम मैनेजमेंट न होने की वजह से ही मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। यहाँ तक कई लोग मीटिंग अटेंड ही नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम अपनी मीटिंग को पूरा करने के लिए टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो आपको अपनी ज़िंदगी के हर एक पहलू में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। इसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो उनमें से यह एक है कि जब आप किसी ऐसे टॉपिक पर एक किताब पढ़ रहे हैं जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं और आप इसके अलावा भी सेम टॉपिक पर कई किताबें पढ़ी हैं, तो जो बातें आपको पहले से ही जानते हैं तो उस पर अपना और समय बर्बाद ना करें।
बस अपने आप पर भरोसा बनाए रखें और आपको वह मिल जाएगा जो आप हासिल करना चाहते हैं। कुल मिलाकर सीधे शब्दों में कहो तो यह नई इन्फॉर्मेशन को सीखने के लिए आगे बढ़ने का समय है। मीटिंग को पूरा करने के लिए टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए इन 3 आसान रूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल नंबर 1, दूसरों के लिए डिस्ट्रैक्शन ना बने। बहुत से लोग मीटिंग में देर से आते हैं और बहुत सारे मीटिंग के मेंबर्स को डिस्टर्ब कर देते हैं और ऐसा करना बाकी लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ध्यान भटकने की वजह से उम्मीद से ज़्यादा समय लग सकता है और ऐसे में लोग चुपचाप बैठने के बजाय अपने नाटक के साथ मीटिंग में रुकावट डाल देते हैं। इसलिए ऐसा करने से और लेट होने पर शांत रहें। रूल नंबर 2, जल्दी आने के लिए तैयार रहें। अपने फ़ोन को दूर रखें और एक्टिव रूप से सुनें और बातचीत में पार्ट लें। अगर आपको डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है तो एज्यूर करें कि आपने ऐसा किया है और डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। मीटिंग में सभी का पार्ट लेना मीटिंग को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बना देता है, जिसके ज़रिए मीटिंग के अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। इसलिए एक्टिव रूप से सुनें और बातचीत में पार्ट लें। रूल नंबर 3, रूम में पॉजिटिव एनर्जी लाएं। आप जिस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वह कॉन्टेजियस होती है और दूसरे पर ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालती है। इसलिए इस बात का पूरा पता लगाएं कि आप अपने आप को सबके सामने कैसे दिखा रहे हैं। अपनी पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल लोगों को जागरूक करने के लिए करें। लोगों को यह बताने के लिए समय को चेक करें कि मीटिंग खत्म होने से पहले कितना समय बचा है। अगर आपने मीटिंग को लीड किया है, वह रिट्रीट के लिए एक ईमेल के साथ फॉलोअप एक्शन करें कि कौन क्या करेगा और कब करेगा। इसके साथ ही अपनी मीटिंग को बेहतर करने की शुरुआत आज से ही बताए गए 3 आसान रूल का इस्तेमाल करके करें। चैप्टर 4, एक स्टाफ डूइंग लिस्ट बनाएं। अब तक हमने अपनी टू डू लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने के तरीकों के बारे में जाना। साथ ही हमने अपनी मीटिंग को पूरा करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करने के तरीकों के बारे में जाना। अब जब हमने अपने ज़रूरी काम को करने के लिए एक लिस्ट तैयार कर ली है तो काम करने के साथ ही आपको आसानी से यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा काम आपके लिए कितना ज़रूरी है। बस आपको अपने ऐसे ही काम को लिस्ट में शामिल करना है। आइए समझते हैं कि आप अपने ज़रूरी कामों को कैसे पहचान सकते हैं। अपने कम ज़रूरी कामों को पहचानने का तरीका बहुत ज़्यादा ही आसान है। जब आप अपनी टू डू लिस्ट बना रहे थे तभी हमने 2 कॉलम बनाए थे, जिसमें एक कॉलम में हमने इमीडिएट काम करने तो दूसरे कॉलम में बाद में काम करने वाले काम को शामिल किया था। जाहिर सी बात है, इमीडिएट काम करने वाले कॉलम में शामिल किए गए काम को आप इमीडिएट और जल्दी पूरा कर लेंगे। अब अपने इमीडिएट काम को करने के साथ दूसरे कॉलम को रिव्यू करें। ऐसा करते समय आपको जो काम सबसे कम ज़रूरी या फिजूल का लगे उसे अपने कॉलम से बाहर कर दें। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे करना बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास काम करने का पूरा प्लान मौजूद है तो आपने एक टाइम लॉग ज़रूर बनाया होगा जिसे आप उन एक्टिविटीज़ को पहचान लेंगे जिन्हें आप करना बंद कर सकते हैं। अब बस अपने फिजूल के काम को नहीं करना सीख लें। आपको आपके फिजूल कामों को पहचानने में मदद करने के लिए लेखिका ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किन कामों को करना ज़रूरी नहीं होता। फर्स्ट, अपने काम को एक्सेजरेटेड करना। सेकंड, बिना किसी मतलब के स्क्रॉलिंग करना। थर्ड, उन चीज़ों के बारे में चिंता करना जिन्हें आप बदल नहीं सकते। फोर्थ, रेसिपी वाले वीडियो देखने में समय बर्बाद करना। फिफ्थ, आर्टिकल में नेगेटिव कमेंट पढ़ना। सिक्स, बिना सोचे समझे अपने स्मार्टफोन को चेक करना। इसी तरह के बहुत सारे काम होते हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं होते, तो ऐसे कामों को करना बंद करें और लिस्ट में शामिल करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कामों करने में अपना समय बर्बाद करने से एकदम बचें। चैप्टर 5, ध्यान केंद्रित करें। कई लोग टाइम मैनेजमेंट के लिए लिस्ट बना लेते हैं और यहाँ तक कि टाइम लॉग भी तय कर लेते हैं। इसके बावजूद कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को पूरे प्लान के साथ होते हुए भी समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। वे अक्सर किसी दूसरे काम में अटक जाते हैं जिसकी वजह से वे अपनी ज़रूरी काम समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटजी होने के बावजूद उन्हें अपने काम को समय में पूरा करने में प्रॉब्लम क्यों आती है? इसका सीधा सा जवाब है, ध्यान रखें, सिर्फ टाइम लॉग बनाना और प्लान तैयार करने से आप कभी भी टाइम मैनेजमेंट करना सीख नहीं सकते हैं और ना ही अपने काम को समय पर पूरा कर सकते हैं। सही मायने में टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल करने के लिए आपको फोकस्ड होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप अपना पूरा ध्यान अपने काम को करने में नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपना काम सही समय पर पूरा नहीं कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का एक ही एलिमेंट फोकस है। जैसे कि इस किताब के साथ कई प्रोडक्टिविटी
किताबों में भी बताया गया है कि लोगों को टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उनके पास फोकस्ड मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। अपने फोकस को मैनेज करने के लिए एक बात का ध्यान रखें कि मल्टीटास्किंग काम नहीं करता है, इसलिए हमेशा एक समय में एक काम करने पर ही ध्यान दें। अगर आप अपना ध्यान 2 एक्टिविटीज़ के बीच बांट लेते हैं तो आप कोई भी एक काम अच्छे से पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक समय में सिर्फ एक काम को करने पर ही ध्यान दें। जब आप अपने काम को सही फोकस के साथ करना सीख जाते हैं तो आप आसानी से समय पर अपने काम को पूरा कर सकते हैं। बस किसी काम को करते समय उसी काम को करने में अपना पूरा ध्यान दें, किसी भी बाहरी डिस्ट्रैक्शन से अपने काम में रुकावट न आने दें। चैप्टर 6 ईमेल के लिए फार्मूला। किताब में ईमेल को मैनेज करने के लिए एक फार्मूला बताया गया है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ईमेल को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जब आप इस फार्मूले के बारे में सोचते हैं तो आप वास्तव में गलत नहीं हो सकते। एक्शन प्लस सब्जेक्ट मैटर प्लस टाइम लिमिट। इसका मतलब यह हुआ कि अपने काम के सब्जेक्ट और टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए काम को पूरा करें। इसके साथ ही अपने समय को मैनेज करने के लिए इन 4 ज़रूरी बातों को हमेशा ध्यान रखें। फर्स्ट, अपनी मेंटल क्लैरिटी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए जब आप अपने एक्सट्रीम लेवल पर नहीं होते हैं तो अपने ईमेल को चेक करने के लिए एक समय तय करें। जब आप सबसे ज़्यादा फोकस करके काम करते हैं तो अपने प्रोजेक्ट और कामों को प्रायोरिटी दें। इस आसान बदलाव को करके और अपने प्राइम टाइम का ठीक से इस्तेमाल करके आप हर हफ्ते अपने अनलिमिटेड घंटों को बचा सकते हैं। आपके पास ज़रूरी ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। जब अपने ईमेल को प्रायोरिटी देते हैं और फोल्डर बनाते हैं तो आपके पास एक वर्चुअल फीलिंग सिस्टम होता है जो आपके मैसेज का पता लगाना और उनका जवाब देना आसान बना देता है। थर्ड, एक बार जब आप अपने ईमेल इनबॉक्स के लिए ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम बना लेते हैं तो अपने काम को सफाई से करने और अपने सिस्टम को बनाए रखने में मदद करने के लिए ऑटोमेटिक फ़िल्टर और प्री रिटन रिस्पॉन्स सेट करें। फोर्थ, जब आप ऑफिस से बाहर हों तो अपने आउट रिस्पॉन्डर को अपने पेंडिंग ऑप्शंस के बारे में दूसरों को अवेयर करने के लिए सेट करें और उन्हें बताएं कि अगर उनसे कोई सवाल, आइडिया या कॉन्सर्न है तो वो तुरंत आपको पर्सनली कांटेक्ट करें, क्योंकि जब आप बाहर होंगे तो यह आपके आउटसाइड ईमेल को इनबॉक्स में जाने से रोक देगा और आप अपने ज़रूरी मैसेज के समय पर रिप्लाई भी कर पाएंगे। इसके साथ ही डायरेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें। यह आपके जल्दी से उस पॉइंट पर पहुंचाने में मदद करता है और रेसिपिएंट इस बात से कंफ्यूज नहीं होगा कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। निष्कर्ष, आइए अब सीखे हुए लेसन को एक बार दोहरा लेते हैं। नंबर 1, अपने समय को मैनेज करने पर ध्यान दें और टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए टाइम लॉक टेक्निक का इस्तेमाल करें। नंबर 2, अपनी टू डू लिस्ट को तैयार करते एक बात का ध्यान रखें कि आप अपने सबसे ज़रूरी कामों को ही चुन रहे हो, तभी जाकर आप समय पर अपने कामों को पूरा करना सीख सकते हैं। एक बार टू डू लिस्ट बन जाने के बाद ज़रूरी कामों को पूरा करने पर अपना सारा ध्यान दें। नंबर 3, अपनी मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए दिए गए 3 आसान रूल्स को फॉलो करें। नंबर 4, फिजूल के कामों को करने में अपना समय बर्बाद करने से बचें। नंबर 5, किसी काम को करते समय उसी काम को करने पर अपना पूरा ध्यान लगा दें, किसी भी बाहरी डिस्ट्रैक्शन से अपने काम में रुकावट ना आने दें। तो दोस्तों, इस किताब से हमने टाइम मैनेजमेंट को करने के तरीके के बारे में जाना, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन बदलाव ला सकते हैं। बस इसके लिए टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करें। अब अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो इस किताब में बताई गई सभी ज़रूरी बातों को ध्यान रखें।